हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड में आपको सिखाने वाला हूँ कंटेनर टैग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कंटेनर टैग के अंदर आता है डिव, आर्टिकल, सेक्शन, हेडर, फुटर, स्पान। ठीक है, तो कंटेनर, पहली बात तो कंटेनर क्या चीज़ है। जैसे हमारे घर पे कबोर्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग सब छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं। आपका कपड़ों का कबोर्ड होगा, उसके अंदर हम लोग कपड़े रखते हैं। ठीक है, मतलब एक कंटेनर। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर हम लोग छोटी छोटी सभी चीज़ें रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग ये जो कंटेनर टैग है वो हमारी वेबसाइट में यूज़ करते हैं। जैसे अभी आप ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल ले लो, उसके अंदर हर एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट हुआ, एक उसका एक कंटेनर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे उसके अंदर प्रोडक्ट का इमेज होता है, फिर प्रोडक्ट का नाम होता है, फिर उसका रेटिंग होता है, फिर उसकी प्राइस होती है। ठीक है, तो एक कंटेनर के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो उस तरीके से कंटेनर बनाने होंगे तो उस सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं कंटेनर टैग। ठीक है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डिव टैग। ठीक है, उसी तरीके से आर्टिकल है, सेक्शन है, फिर हेडर है, फुटर है। ठीक है, तो जनरली अभी सब लोग जो है वो जनरली सब डिव टैग ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपको आउटपुट मिलेगा उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, वो एज अ सेम पैराग्राफ टैग ही काम करने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है जो कुछ आपको दिखाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ये सिंपल एक कंटेनर टैग ही है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऐसा हम लोग बोल भी सकते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग जब वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस आते हैं। ठीक है, तो कभी ऊपर, फिर आजू बाजू, नीचे, फूटर में बहुत सारे सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शन आ सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को जो सेक्शन बनाने होते हैं या फिर छोटे छोटे पार्ट्स बनाने होते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो कंटेनर टैग। ठीक है, तो ये जो ऊपर के जो टैग है ये हमेशा न्यू लाइन क्रिएट करते हैं, लेकिन ये जो स्पान है ये न्यू लाइन क्रिएट नहीं करता। ठीक है, इतना याद रखो। तो हम लोग अभी फ़िलहाल प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओपन कर लो VS कोड। इसके अंदर आपका जो फोल्डर होगा वो ओपन कर लो, और पहले हम लोग बनाते हैं नई फाइल। यहाँ पे रखते हैं कंटेनर .html। तो स्टार्ट करो HTML से। हेड, टाइटल, उसके अंदर कंटेनर टैग, बॉडी, बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ पहले हेडिंग कंटेनर टैग्स। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं लिखता हूँ डिव, और डिव के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज ट्यूटोरियल्स अबाउट कंटेनर टैग। सेव करते हैं और इसको पहले हम लोग रन करके देखते हैं। राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से है, सिंपल है, कुछ नहीं है वो। ठीक है, तो अभी हम लोग जो दूसरे कंटेनर टैग है वो यूज़ करके देखते हैं। तो आता है आर्टिकल। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ Ctrl+C Ctrl+V यूजिंग आर्टिकल। इसमें लिख देता हूँ यूजिंग डिव, तो अपने को फ़र्क पता चलेगा। उसके बाद आता है सेक्शन। इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट करो, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ सेक्शन। उसके बाद और कौन सा था, हेडर। और चलो हेडर भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे Ctrl+C V हेडर कॉपी करो, यहाँ पे क्लोज कर दो, यहाँ पे भी, और उसी तरीके से है फुटर। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ
पेस्ट कर देते हैं यूजिंग फुटर। और मैं आपको पी टैग के अंदर भी लिख के बताता हूँ, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। एक्चुअली डिफरेंस तो कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ सेम ही काम करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये हम लोगों ने डिव के अंदर लिखा है, फिर ये हेडर टैग के अंदर लिखा है, आर्टिकल के अंदर ये लिखा है, फिर सेक्शन के अंदर ये लिखा है, फिर फुटर के अंदर ये लिखा है। और जैसे हम लोग पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं तो और एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, उसके फॉन्ट में या फिर उसके स्टाइल में कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो मेन पर्पज़ है तो वो क्या है, तो एक कंटेनर बनाना, ठीक है। तो अभी हम लोग तो एकदम बेसिक स्टेज में है। तो फ्रेंड्स ये कब काम आएगा, जब आपको आपके पेज के अंदर छोटे छोटे सेक्शन बनाने होंगे, ठीक है। उस केस में ये काम आएगा। लाइक जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट को दिखाने के लिए उसका एक कंटेनर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली अभी हम लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हम लोग CSS यूज़ नहीं कर रहे। जब हम लोग CSS आज जब ट्यूटोरियल में चालू करूँगा तो CSS के अंदर हम लोग देख लेना, सबसे ज़्यादा हम लोग जो टैग यूज़ करेंगे वो div टैग ही होगा, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग सब छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर एक एक करके फिट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए मैं आपको जैसे ऑनलाइन दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट पे चलते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, फिर ये एक सेक्शन है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक सेक्शन है, यहाँ पे 3 सेक्शन है, ठीक है। तो ये सारे जो सेक्शन है, आप यहाँ पे उन लोगों ने जनरली मेरे हिसाब से div टैग यूज़ किया होगा, ठीक है। तो वो हम लोग पता कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाओ इंस्पेक्ट पे, ठीक है। क्या करना है, इंस्पेक्ट। तो आप जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे, ये आपको इसके अंदर जो लोड हुआ है HTML, वो उसका आउटपुट आपको दिखाएगा, ठीक है, मतलब कोडिंग दिखाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये जो इमेज है ये div के अंदर है, ठीक है। फिर और एक div है, फिर पूरा जो एक प्रोडक्ट है वो पूरा एक div के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये दूसरे div के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये div के अंदर ये प्रोडक्ट है, फिर ये div के अंदर ये प्रोडक्ट है। फिर उस तरीके से देख सकते हो फ्रेंड, आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर जगह div ही div है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपको आइडिया होगा थोड़ा कि अगर आपको कंटेनर क्रिएट करना है और कंटेनर बनाना है तो हम लोग इतने सारे टैग जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग को अगर कंटेनर बनाना है एक ही लाइन में, ठीक है, ऐसे बाकी कंपोनेंट्स होते हैं जो हम लोग को एक ही लाइन में चाहिए होता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग स्पान यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे हम लोग को जैसे कॉपीराइट फिर उसी तरीके से हम लोग दूसरा स्पान के अंदर कंपनी का जो भी नाम होगा वो ऑनलाइन शॉपिंग फिर 2020 सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका जो कंटेनर के जो कंटेंट है वो अगर एक ही लाइन में होंगे, ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि मैंने जैसे ये एक स्पान है, ठीक है, और ये दूसरा स्पान है, और आउटपुट के अंदर वो एक ही लाइन में आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो न्यू लाइन क्रिएट नहीं करता, ठीक है, याद रखो। तो ये सभी टैग जो है वो न्यू लाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हर वक्त क्या आता है, सभी के सभी कंटेंट नए लाइन में आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपका जो कंटेंट होगा वो एक ही लाइन में होगा और एक ही लाइन के अंदर आपको कंटेनर, छोटा सा कंटेनर बनाना है, तो उस केस में हम लोग स्पान यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन सभी टैग में ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल पी निकाल देता हूँ, पैराग्राफ टैग निकाल देता हूँ। तो इसके अंदर फ़िलहाल कुछ ऐसा खास नहीं है, सभी के सभी टैग है जो कंटेनर के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग जनरली कंटेनर जब भी बनाना हो तो div यूज़ करते हैं, लेकिन
अभी जैसे HTML5 का अपडेट आया है, उसके अंदर अगर आपको हेडर के अंदर सेक्शन बनाना होगा या फिर कंटेनर बनाना होगा, तो हेडर के अंदर सब कुछ कंटेंट जनरली लोड करते हैं, ठीक है। फिर ये अगर आपका आर्टिकल होगा या फिर आप ब्लॉग लिखते हो, उस केस में आर्टिकल के अंदर आप लिख सकते हो। फिर ये सेक्शन जो है ये सेम एज DV काम करता है, ठीक है। आपने आउटपुट तो अभी देख ही लिया है, क्योंकि वो आउटपुट के अंदर सब कुछ सब सेम ही काम करता है। उसके बाद अगर आपको फूटर के अंदर कंटेनर बनाए, फूटर मतलब पेज के एंड में, ठीक है, मतलब यहाँ पे नीचे अगर आपको कंटेनर बनाना है, तो उस केस में आप फूटर के अंदर आप कंटेंट लोड करवा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ फैंसी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो बार बार वेब पेज के अंदर जनरली यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करो। और हम लोगों ने जो लास्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनाई थी, और वहाँ पे अगर आप यूज़ करना चाहो तो फ़िलहाल के लिए प्रैक्टिस के लिए ये सभी टैग आप यूज़ करो। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।